मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। आप सभी भाई और बहनों को आमंत्रित करता हूं अपने इस वीडियो में। आज मैं अपने गांव आया हुआ हूं और इस समय जो है का जंगल में हूं, मतलब खेतों पे हूं, अपने पहुंचने वाला हूं। और आज बहुत दिन बाद, यानी कि करीब 1 साल बाद में मैं इधर आया हूं। और 1 साल बाद में ये देखो, ये आमों का पेड़ है। इधर जो है का पटरी, ये बम्बा है और बम्बे की पटरी के साथ में ये आम का पेड़ है। आम के जो है का मतलब बगीचा है, और इधर दूसरी साइड भी आम का बगीचा है। ये रियल में अब थोड़ा सा धूप निकल आया है, पहले जो है का कोहरा था। और मैं हकीकत में इस जंगल में आके अपने जो है का गाँव के इसमें, एक तो कहते हैं कि जन्मभूमि की जो सौंध होती है अपनी मातृभूमि की, उसकी अलग ही नशा होता है, तो वो तो है ही। और दूसरा, प्रकृति से जुड़ा आदमी तो जहाँ भी जो है का इस तरीके से हरियाली देखता हूँ तो मन मुग्ध हो जाता है मेरा। ये मेरी आदत है। और ये देखिए, ये बगल में गन्ने का खेत। और मैं यहाँ से बम्बे की पटरी पे पैदल ही चलना मैंने स्वीकार किया। मैं पैदल ही जाऊँगा, ये आनंद लेता हुआ इसका, प्रकृति का, क्योंकि मुझे हरियाली बहुत अच्छी लगती है। और रियल में बड़ा सुकून महसूस होता है मुझे ऐसी जगहों पे आके। और मैं यहाँ पे पैदल ही चलता हुआ, और ये देखो आलू के खेत, बगल में आलू का खेत है। ये आलू की फसल है और बहुत अच्छी फसल। सामने उधर जो पीला आपको दिखाई दे रहा है वो सरसों का खेत है। और इधर सामने गेहूं की फसल है और उधर गन्ना। मतलब ये अच्छा एक सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर जो है का देखने को मेरा मन मुग्ध हो रहा है यहाँ पे। पहले सुबह जो है का कोहरा था और अब एकदम मौसम साफ़ है। और इस मौसम का आनंद लेते हुए, हल्की सी धूप और बहुत ही सुंदर जो है का यहाँ पे वातावरण, और इसका आनंद लेते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ पैदल ही। और पैदल ही जो है का जाऊँगा वहाँ तक, जहाँ तक कि मेरे खेत हैं। वहाँ तक जाने के लिए मैंने पैदल ही निकला हूँ। वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और उस मंदिर हनुमान जी का, वहाँ पे जो मैं मत्था टेकूँगा। और मत्था टेकने के बाद फिर वहाँ पे अपने खेतों में थोड़ी देर घूमूंगा, और घूमने के बाद में फिर जो है गांव की तरफ जाऊँगा। शायद मेरे पिताजी भी वहीं मिल जाएं मुझे, वो मेरे उनके दर्शन हो जाएंगे वहाँ पे। वहाँ से फिर गाँव जाऊँगा, माता श्री गाँव में मिलेंगी। और आज रियल में मैं अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए आया था। और जैसे ही मैं यहाँ आया, आने के साथ ही ये देखो, किसान सुबह ठंडी में आए बेचारे, अब अपना जो है का गाड़ी में पशुओं का चारा ले जाते हुए। ये सामने देखो गेहूं की फसल है, इधर गन्ना है और ये बम्बा। ये इधर जो है का पूरा गेहूं की हरियाली जो है का लहराती फसलें। वाकई मन मुग्ध होता है ऐसी जगह आके, मुझे बहुत सुंदर लगता है, सुंदरता। और दूसरी बात ये है, ये हरियाली मन मोहती है। और एक स्वच्छ वातावरण, बिल्कुल भी किसी तरीके का ना है पॉल्यूशन है ना कुछ है, एकदम साफ़ वो है। और ये करीब 1 किलोमीटर फासला मुझे जो है का पैदल ही चल के है का क्रॉस करना है। और मैं वो पैदल ही चलते हुए, चलते चलते ही मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप भी इस हरियाली का जो है का आनंद लें। और आप भी देखें कि कितना सुंदर नज़ारा लगता है प्रकृति का, कितनी सुंदर जो है का हरियाली है। ये मन मोहती है। अगर जो आप इस प्रकृति के साथ में कभी भी थोड़ा सा वक्त निकाल के ना, थोड़ा सा वक्त निकालिए और वक्त निकाल के कभी इस तरीके से खेतों में घूमिए। अगर जो आपके आसपास कहीं नज़दीक हैं जो है जंगल है, इस तरीके से खेती बाड़ी होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाया करिए। अगर जो वहाँ पे जाओगे तो आपको लगेगा कि आप वाकई ही
एक अच्छी जगह आए हो और आपका मन भी जो है का लगेगा वहाँ पे। आपके जो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, ख़ास तौर पे मैं उनके लिए कह रहा हूँ, वो अगर जो यहाँ आते हैं और ऐसी शुद्ध आव हवा में बैठ के कुछ देर जो है का प्रकृति का आनंद लेते हैं तो उनका माइंड डाइवर्ट होता है। उनके लिए बहुत ही लाभदायक है ये, जो हाइपरटेंशन के शिकार हैं उनके लिए। तो यहाँ पे आके आपको बहुत कुछ सुकून मिलेगा, अच्छा मिलेगा। आप कहीं भी जाएं, मैं यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी जाएं और मतलब खुले वातावरण में जहाँ के वृक्ष हों, हरी भरी फसलें हों और उनके बीच में कुछ समय अपना गुजारें, उसमें घूमें। और अगर जो कोई बगीचा है तो उसमें जो है का बैठ के पक्षियों का संगीत सुने। ये देखो, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पीपल की, उसकी सरसों की ये फसल है। देखो कितनी सुंदर फसल है। इस समय इस पर फूल आए हुए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये फसल का। और मैं खुद जो है का चाहता हूँ, देखो कितना सुंदर है। पीछे जो है का मेरे सरसों हैं, ये सरसों के खेत पे ही मैं खड़ा हुआ हूँ और कितना सुंदर जो है का ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ये सामने जो है गेहूं की फसल है, इधर उधर गन्ना खड़ा हुआ है ये। और फिर सामने उधर देखोगे तो उधर भी जो पीली पीली दिखाई दे रही है आपको सरसों की फसल। इस समय सरसों पर फूल आया हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल पास में जो है गेहूं की फसल है, जो हरियाली दिख रही है आपको, ये गेहूं की फसल है। और आगे फिर उधर सरसों के कुछ खेत हैं, उधर गन्ना भी है। तो ये यहाँ पे फसलें आम होती हैं हमारे यहाँ पे। सरसों है, गन्ना है और गेहूं है, ये फसलें आम यहाँ पे होती हैं। और इन फसलों मतलब रबी की जो फसल हैं वो आम है यहाँ पे, सरसों और जौ, गेहूं, ये फसलें ही ज़्यादा होती हैं। और बाकी गन्ने की फसल तो होती है। और गन्ने के साथ में यहाँ पे जो खरीफ की फसल होती हैं उनमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सारी फसलें होती हैं। यहाँ पे पशुओं के लिए चारे के लिए फसल उगाई जाती है, जैसे जई कहते हैं, वो भी ऐसी होती है जैसे कि गेहूँ होता है, गेहूँ की तरह की फसल होती है। लेकिन जब बाल आती है उसकी तो थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, यानी बाली जब आती है उस पर तो फ़र्क हो जाता है जब फल आता है। उससे पहले जब तक फल नहीं आता है, जब तक किसान ही उसे पहचान सकता है, जिसने, जो किसान हैं, जो खेती करते हैं या जिन्होंने खेती की है। बाकी आप पहचान नहीं पाओगे कौन सा गेहूं है, कौन सा जौ है और कौन सा जई है। ये इस तरीके की फसलें होती हैं तीनों, सेम पत्तियां होती हैं इनकी। ये देखो बेर का पेड़, और ये बेरी के काफ़ी पेड़ हैं यहाँ पे खड़े हुए इसके बम्बे के किनारे पे। और ये इस तरीके से आसपास झूठ खड़े हुए हैं, बीच से जो है का बम्बा निकल रहा है। और ये हरियाली, इधर मैं पैदल चल रहा हूँ, मेरा सांस जो है थोड़ा सा लग रहा है कि उम्र का तकाजा भी है और पैदल चलता कम हूँ आजकल। पहले तो चलता रहता था, कोई दिक्कत नहीं। सामने देखो वो सरसों के खेत जो है पीले पीले, सुंदर वातावरण, प्रकृति का ये सौंदर्य देख के मन मुग्ध हो जाता है। ऐसा सौंदर्य देखने के लिए ही रियल में जो हमारे जैसे लोग हैं या जो शहर के वातावरण में रहने वाले लोग हैं या जो प्रकृति के प्रेमी हैं, उनका मन इतना संतुष्टि से भर जाता है जब इस तरीके की प्रकृति के ये जो सुंदर नज़ारा देखते हैं तो गदगद हो जाता है। मैं भी इस वातावरण में आके और ये हरियाली देख के जितना उत्सुक हूँ मैं आपको बयां नहीं कर सकता। और बयां करने लायक बात भी नहीं है। मन कर रहा है या गुनगुनाता रहूं कोई गीत प्रकृति के, इस प्रकृति के सौंदर्य का मैं वर्णन करूं। ये मेरे मन में ऐसी लहरें सी उठ रही हैं। लेकिन मैं गायक कलाकार नहीं हूँ, गाता भी हूँ तो थोड़ा भोंडा गाता हूँ, यानी कि आवाज़ मेरी सुरीली नहीं है। और वैसे बोलने के लिए मैं
काफ़ी बोल सकता हूँ, लेकिन जो गाने वाली बात है वहाँ पे थोड़ा सा नर्वस फील करता हूँ। और इस वातावरण को मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको तक भेजने की मेरी कोशिश, प्रकृति के सुंदर नज़ारे को। कभी आप भी जो है का ऐसे खेतों में घूमिए पैदल, और ऐसे सुंदर जो है का मतलब वातावरण का आनंद लीजिए। मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप अगर जो ऐसी जगह जाओगे तो आपको सुकून मिलेगा। और ख़ास तौर पे जो हाइपर टेंशन के शिकार हैं ना लोग, जो टेंशन में रहते हैं हमेशा, उनको तो अवश्य जाना चाहिए ऐसी जगह पे। ये सामने देखो एक किसान है जो कि एक छिड़काव कर रहा है अपने खेत में कीटनाशकों का, और ये काफ़ी जो है का मतलब अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे जो है का देख के प्रकृति के इस नज़ारे को। ये सुंदर नज़ारा मेरा मन मोहता है। मुझे बहुत खुशी होती है ये हरियाली देख के और सुकून मिलता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी आप भी ऐसी जगह पे जाया करो और प्रकृति का आनंद लिया करो। दूसरा, आपको किसानों की मेहनत का भी यहाँ पता चलेगा कि किसान कितनी मेहनत खेत में करता है। अगर जो उनके बीच में जाओगे, आप उनसे बात करोगे तो कैसे खेती बाड़ी होती है, ये भी एक चर्चा का विषय है। और उससे भी जो है का आप माइंड डाइवर्ट होगा आपका। दूसरा, वो कितनी मेहनत करने के बाद में और उन्हें क्या जो है का उसका पारिश्रमिक मिलता है, उस श्रम के बदले में क्या मिलता है उन्हें, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सी बातें हैं जो प्रकृति के साथ मिलके आप उसका आनंद ले सकते हो, उनकी जानकारी ले सकते हो और अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हो। अपनी बहुत सी बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हो, बहुत सी बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हो अगर जो आप प्रकृति के सानिध्य में जाके, प्रकृति की जो है का सानिध्य में जाके, प्रकृति के संपर्क में जाके असली आनंद तो देखो रियल में वीडियो या जो का फ़ोटोग्राफ देखने में नहीं आता। जो आनंद प्रकृति के साथ में मिलके और उसके सानिध्य में जाके, उसकी गोद में जाके, यानी कि उसके बीच जाके जो आनंद का अनुभव होता है, वो आनंद का अनुभव वैसे नहीं होता। हम फिल्मों में देखते हैं या टीवी पे देखते हैं, या हमारे जैसे लोग जो है का वीडियो बना के भेज देते हैं, उससे देखते हैं। हालांकि वो भी सुकून देता है, लेकिन इतना नहीं जितना कि आप प्रकृति के बिल्कुल संपर्क में जाके जो है का जिस आनंद की अनुभूति करोगे वो नहीं मिलती है। अगर जो आप रियल में प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेना चाहते हैं तो कभी ऐसी जगह पे जाइए जहाँ खेत हों, खलिहान हों, बाग हों, हरियाली हो। शहरों के लोग पार्कों में जा सकते हैं, वहाँ पे अपने आप को जो है का हरियाली के सानिध्य में देके प्रकृति का आनंद पा सकते हैं। हालांकि यहाँ भी जो है का व्हीकलों की कमी नहीं है, बहुत लोग हैं। और रही बात अगर जो प्लास्टिक पॉल्यूशन की, तो वो भी जो है का यहाँ कम नहीं है, वो भी मैं दिखा सकता हूँ। ये पड़ी हुई प्लास्टिक आपको जो है का पता चलेगी। हालांकि इसके लिए किसानों को कितनी जिद्दोजहद करनी पड़ती है, उसका ये जितना श्रम करते हैं इसके लिए यही लोग जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखो कितना सुंदर फसल है गेहूं की किसी भाई की। और क्योंकि मुझे काफ़ी अरसा हो गया तो मुझे खेतों की पहचान नहीं रही, केवल अपनों की तो पहचानता हूँ, या अपने आसपास के जो लोग हैं उनके खेतों को पहचानता हूँ। बाकी थोड़े से दूर दराज हैं, उनके खेतों की मुझे पहचान नहीं रही है। अभी मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट के भीतर अपने जो खेत हैं कोने के बीच में जाने वाला हूँ। अभी थोड़ा दूरी पे हूँ, मतलब करीब 200 मीटर, और 200 मीटर पहुँचने के लिए अब मुझे करीब 5-6 मिनट का समय लग सकता है।
कहाँ मैं 7 मिनट में जो है का 1 किलोमीटर का सफ़र करता था, और आज मैं आपको हकीकत बताऊं कि मेरे को ये करीब 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र करने में 15 मिनट का वक्त लग गया। तो जस्ट दोगुना समय जो है का मतलब लगा है मुझे पहले की अपेक्षा। तो ये तो फ़र्क तो पड़ता है, एक उम्र का भी है, दूसरा आदत का भी है। अब मेरी हैबिट में नहीं रहा। यहाँ कभी बाग होया करता था, जो जिनका बाग था उन्होंने जो है का इस ज़मीन को बेच दिया, और बेचने के बाद में जिसने लिया उसने उस बाग को कटवा दिया, और अब इसमें गेहूं की फसल खड़ी है। ये देख सकते हैं, बहुत सुंदर फसल है। लेकिन जब बाग थे तो और भी उसका आनंद अलग ही था। ये फ़र्क तो पड़ता ही है। तो यहाँ पे मैं आप सबके बीच में आपके लिए ये प्रकृति का सौंदर्य जो का भेज रहा हूँ, वीडियो के ज़रिए आपको दिखा रहा हूँ कि जो है फसल गेहूं की इस साल बहुत अच्छी लग रही है अभी तो। बाकी आगे चल के भविष्य में क्या जो है का होगा पता नहीं, क्योंकि प्रकृति कब क्या रंग दिखाए पता नहीं चलता है किसी को भी। तो प्रकृति के बारे में लोग कुछ ज़्यादा बयान नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति तो प्रकृति है। ये कब क्या रंग दिखाएगी कोई नहीं जानता। ये सामने ये रास्ता है, रोड है, और ये मेरे गांव के लिए जाता है। उधर सामने जो है का गांव है मेरा उधर, और ये बम्बा है, और इधर देखो अब मैं अपने खेत की तरफ आ रहा हूँ, और ये यहाँ पे फसलें हैं, जो गेहूं की फसल है, सामने सरसों की फसल है। वो उधर सरसों की फसल दिखाई दे रही है, मैं उसके पास ही पहुंचूंगा, मेरे ही खेत में है। और ये जो गेहूं की फसल है ये हमारे एक परिवार के ही हैं, भाई उनकी है। और अब मैं बिल्कुल पास में ही हूँ, अपनी जो खेत हैं मेरे उनके बिल्कुल पास पहुँच चुका हूँ। और ये बहुत ही सरसों की बहुत अच्छी फसल मुझे दिखाई दे रही है। उधर गन्ना है, गन्ना भी अच्छा है, और सामने भी गन्ना है, ये गन्ना भी अपना ही है। तो मेरा जो भाई है खेती बाड़ी करता है, वो वही संभालता है, वही देखता है इसको। बाकी हम लोग बाहर रहते हैं। और ये देख सकते हैं, ये जो है सरसों की फसल आगे भी है किसी भाई की। मैं आप सभी लोगों के बीच में ये जो है का मतलब दृश्य दिखा रहा हूँ। हकीकत में मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, और उसी के लिए वो सुकून को ही प्राप्त करने के लिए रियल में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। कि मेरे सुकून का ये देखो, गेहूं की फसल जो है का बुझाई हुई है, अभी इसकी पहला जो पानी है वो भी नहीं लगा है, और ये मेरी ही है, मेरे ही खेत में है। और ये जो पेड़ हैं ये बम्बे की पटरी पे, और सामने मैं आपको दिखाऊंगा, ये गन्ने की फसल है जो हमारे ही खेत के अंदर है। और ये बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। यहाँ पे इस जगह पे मैं पला हूँ, बड़ा हूँ, इसी पे मैंने जो है का रियल में इसी मिट्टी में खेला हूँ। और ये इस मिट्टी को से मुझे अजीब प्रेम, असीम प्रेम है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये देखिए मैं पहुँच गया हूँ अपने जो है का मतलब वहाँ पे। ये भूसे की पोंगियाँ हैं, और ये हनुमान जी का एक मंदिर है छोटा सा, जो खेतों में ही बना हुआ है। और अभी इसकी जो है का काम बाकी है, इसमें ये जो कंप्लीट कराने में अभी थोड़ा समय लगेगा, और उसके बाद ही ये पूर्ण होगा, जो मेरे खेतों के बीच में है।
और ये देखो पीपल और बरगद का 2 वृक्ष लगाए हुए हैं। ये बिल्कुल इसके मंदिर सामने, ये हमारे जो पितृदेव होते हैं उनका स्थान है। और ये देखो अभी ये सरसों की फसल है जो मेरे ही खेत में है, बहुत अच्छी और सुंदर फसल, इसमें दो रहे सरसों बहुत अच्छी है और वाकई बहुत सुंदर नज़ारा है इस सरसों का, बहुत ही सुंदर जो है का मतलब फसल। ये इधर गेहूं की फसल है, हमारे भाइयों की है ये। और ये अब से 50 साल पहले बनाया हुआ जो मकान था, जो हमारे पिताजी ने बनाया था खेतों पे। और ये है, ये जो है का मतलब अनार का पेड़ है एक यहाँ पे लगा हुआ। इधर में ये बेलपत्र का एक पेड़ है और ये सरसों की फसल है इधर। तो ये यहाँ पे है लगा हुआ, ये अमरूद के पेड़ हैं यहाँ। और ये आप इधर आओगे तो ये गन्ना है, और गन्ने के साथ साथ ये जो एक जामुन का पेड़ बिल्कुल, और एक नीम, एक रेटा, और फिर आगे अमरूद। ये सारे वृक्ष जो लगाए हुए हैं और ये इसी सुंदरता का नज़ारा है। और ये देखो पपीता, इस पर फल आया हुआ है पपीते पे काफ़ी बड़ा। नीचे बैंगन के जो है का पेड़ हैं ये लगे हुए हैं, एक मिर्च का पेड़ भी खड़ा हुआ है, वो बैंगन है उधर। और ये आपके सामने एक नींबू का पेड़ है, जो नींबू 12 महीने इस पर नींबू आते रहते हैं, अभी जो है का दोबारा आने शुरू होंगे। तो 2 बार फसल इस पर आती है नींबू पे, और बहुत अच्छी फसल आती है। और ये एक पेड़ है जो मैंने लाके लगाया था, हालांकि मुझे कहा था ये सफ़ेद चंदन है, लेकिन ये रोरी का है, जो रोड़ी आप तिलक करते हो लाल वाली, उसका पेड़ है। और ये थोड़ी सी जो है का गाजर की जो है का मतलब गाजर है, ये थोड़ी सी फसल गाजर की है। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ पेड़ जो है का टमाटर के भी हैं यहाँ पे। और ये सामने जो पीली सरसों होती है उसके पेड़ हैं। और हाँ, गोभी के भी पौधे हैं, और ये टमाटर के पौधे, टमाटर है यहाँ पे, गोभी है। और सामने मैं और आपको दिखा रहा हूँ कि किसान अपने लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है, क्योंकि सब्जियां तो कम से कम अपने घर की खा ही लेता है। ये मूली है, और ये सामने पालक, ये सामने जो है का जो आप देख रहे हो ये गेहूं के खेत हैं, ये अपने ही हैं। ये सरसों की फसल अपनी है, और सामने जो गन्ना है वो अपना है। और वो आगे जो गन्ना दिख रहा है वहाँ तक जो जितना ये ज़मीन है ये सब अपनी है। तो मैं ये सुंदर नज़ारा आपके सामने प्रस्तुत किया मैंने रियल में। अब मैं, और ये लहसुन, यहाँ पे ये लहसुन की फसल है। तो ये काफ़ी सुंदर लगता है मुझे, काफ़ी अच्छा लगता है। और ये मकान है जो हमारे पिताजी ने बनाया था, 50 साल हो गए इसे। और मैं सोचता हूँ कि इसकी थोड़ी मरम्मत की जाए। और इसकी मरम्मत करने के 50 साल पुराना है ये, थोड़ा सा इसमें टूट फूट हो गई है। और ये इंजन है चारा काटने के लिए जो है का रखा। ये देखो मकान, पुराना कड़ियों का मकान है ये, 50 साल हो गए इसको, 50 साल से ऊपर का है। एक पीछे हाल है और ये आगे बरामदा है। और ये यहाँ पे इंजन, ये चारा काटनी मशीन जो चारा काटते हैं पशुओं के लिए। और ये मैंने बताया आपको सामने ये मंदिर है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे कंप्लीट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसका प्लास्टर बाकी है, फर्श बाकी है। और इसी के लिए मैंने सोचा है आज जो है का बात करूँगा, इसको कंप्लीट कराना है, प्लास्टर होगा इस पर। और प्लास्टर कराने के बाद ही ये पूर्ण माना जाएगा। इसमें मूर्ति रखी है, मूर्ति को भी जो है का दोबारा से सफाई करानी है इसकी। ये हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पे उपस्थित। और मैं इनको नमन करूँगा, नमन करने के बाद ही गांव के लिए पलायन करूँगा और गन्ना खाऊँगा यहाँ पे एक। तो ये हनुमान जी का जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली।
तो ये मैंने आपको जो प्रस्तुतिकरण किया प्रकृति के प्रति जो मेरा लगाव और प्रकृति से जो मेरा प्रेम है वो दर्शाता है कि मुझे यहाँ पे आके बहुत सुकून मिलता है रियल में। और इस ख़ास तौर पे इस जगह पे जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ वो इसलिए सुकून मिलता है मुझे कि मैं यहाँ पे पला बड़ा हूँ, इस मिट्टी में खेला हूँ, इस मिट्टी में ही मेरी पैदाइश है, मेरा जो जन्म है वो इसी मिट्टी में हुआ है और इसी मिट्टी में खेल कूद के और मैं बड़ा हुआ। और जो मेरी रियल से एक तरीके से ये कहो कि जो कुछ भी हूँ इस मिट्टी की बदौलत हूँ, इसमें दो राय नहीं है। तो इस मिट्टी से हकीकत में मुझे ऐसे प्रेम है जैसे अपनी माँ से प्रेम होता है, उसलिए मुझे इस मिट्टी से भी उतना ही प्रेम है। और मैं यहाँ आके बहुत सुकून महसूस करता हूँ। इस समय यहाँ पर कोई नहीं है, भाई भी शायद गांव को चला गया और पिताजी भी गांव को चले गए हैं, मैं अकेला हूँ। लेकिन भी मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ। ये देखो एक गिलहरी ये पेड़ पे चढ़ रही है, ये देखो ऊपर गई। तो रियल में यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगता है कि तू अकेला नहीं है, यहाँ पे कितने ही लोग तेरे साथ हैं, क्योंकि ये मिट्टी, ये पेड़, ये मेरे परिवार का सब मेंबर हैं और इनसे मेरा जो लगाव है वो हमेशा से रहा है और रहेगा आगे भी। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, बहुत ही सुकून मिलता है। मैं आपको जगह का दर्शाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं हकीकत कह रहा हूँ कि मुझे इस जगह से बहुत ही ज़्यादा प्रेम है और सभी को होता है, कोई न दर्शाए बात अलग है, लेकिन अपनी मातृभूमि से हर इंसान को प्रेम रहता है। कोई भी इंसान हो, वो इंसान जो है का प्रेम करता है। ये देखो सरसों की फसल, बहुत ही सुंदर फसल है और बहुत ही अच्छी फसल है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, इस सरसों की फसल को देख के मेरा मन गदगद है और बहुत ही मुझे सुकून महसूस हो रहा है। और ये अमरूद के जो पेड़ है, ये जो लगाए हुए हैं मेरे ही पेड़ हैं, मेरे नहीं लगाए थे अपने हाथों से, मैंने इनका रोपण किया था। और इनको करीब, इस पेड़ को भी 50 साल के करीब हो गए। जो ये पेड़ खड़ा हुआ है जिसे आप देख रहे हो, 50 साल हो गए इस अमरूद के पेड़ को, इसमें दो राय नहीं। ये पीछे जो अमरूद का पेड़ है, ये अमरूद का नहीं है, अमरूद का इसके पीछे है, ये वाला जो पेड़ है ये अमरूद का है। ये इसको भी जो है का 30-35 साल हो गए। और सामने जो जामुन है, पहले यहाँ पे शीशमों का बहुत बड़ा बाग सा होया करता था, बहुत शीशम के पेड़ थे, लेकिन वो कटवा दिए गए और अब यहाँ पे और जो वृक्ष हैं वो हो रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे आके, इस जगह पे आके मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तू माँ की गोद में आ गया है। मैं वही अनुभव आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ जो मेरे को अनुभव हो रहा है। और हकीकत भी यही है कि अपनी जो मातृभूमि होती है वो रियल में माँ की गोद की तरह ही होती है। तो ये यहाँ पे इतना जो सुंदर नज़ारा है ये मैं देख के गदगद हूँ। और ख़ास तौर पे सरसों की फसल को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और गन्ने की फसल भी बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी है। तो मेरे सभी भाई बहनों से ज़रूर प्रार्थना है कि जिस जगह आपने जन्म लिया है, अगर जो गांव से हो बिलोंग, तो ऐसी जगह खेतों में जाया करो और वहाँ के सुंदर नज़ारे को आप अपनी एक तरीके से दिल में बसा लो। मैं हकीकत बात बता, मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पे खड़े खड़े ही मैं जो है का ये वीडियोग्राफी करता रहूं और आप लोगों का भी जो है का एक सुकून मिले प्रकृति से। तो उसके लिए तो मेरे भाई और बहनों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को पूरा देख के और आप बताएं प्रकृति का सानिध्य आपको कैसा लगता है, उसको जो है का बताएं। जय प्रकृति, जय हिंद।